द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय नौसेना अपने बेड़े का विस्तार करने जा रही है और अगले 12 महीने में 12 नए युद्धपोतों की डिलीवरी निर्धारित है। विध्वंसक और फ्रीगेट से लेकर पनडुब्बी, कॉर्वेट और सर्वेक्षण पोतों तक इन अतिरिक्त पोतों से नौसेना की परिचालन क्षमता बढ़ेगी और समुद्री उपस्थिति में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखें कि इन 12 युद्धपोतों में कौन कौन से हैं। तो विध्वंसक जो पोत हैं उसमें नंबर 1 पर है INS सूरत। विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक जहाजों का चौथा और अंतिम जहाज INS सूरत है, जो दिसंबर 2024 में शामिल होगा। अपनी उन्नत मिसाइल प्रणालियों और बहुमुखी परिचालन क्षमताओं के साथ नौसेना के सतह बेड़े में महत्वपूर्ण मारक क्षमता जोड़ेगा। इसके अलावा विध्वंसक में दूसरा जो पोत है वो INS विशाखापत्तनम है। यह भी दिसंबर 2024 में ही शामिल होगा। यह स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक विशाखापत्तनम श्रेणी का ही प्रमुख जहाज है, जिसे P-15B श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों सहित अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। इसके बाद फ्रिगेट वर्ग में जो आते हैं उनमें नंबर 1 पर है INS तमाला, जो फरवरी 2025 में शामिल किया जाएगा। यह तलवार श्रेणी का एक फ्रिगेट है। 2025 की शुरुआत में यह बेड़े में शामिल किया जाएगा, जो भारतीय नौसेना के सतह बेड़े को अतिरिक्त ताकत और लचीलापन प्रदान करेगा। इसके अलावा INS नीलगिरी है, जो प्रोजेक्ट 17A श्रृंखला का हिस्सा है। INS नीलगिरी इस वर्ग के स्टील्थ फ्रिगेट का प्रमुख जहाज है, जिसे पनडुब्बी रोधी युद्ध, वायु रक्षा और सतह युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा फ्रिगेट वर्ग में INS उदयगिरी है। यह भी प्रोजेक्ट 17A श्रेणी का एक अन्य जहाज है। INS उदयगिरी में उन्नत स्टील्थ प्रौद्योगिकी, एकीकृत रडार प्रणाली और बहुमुखी हथियार होंगे, जो नौसेना के सतही लड़ाकू बेड़े को मजबूत करेंगे। इसके अलावा फ्रिगेट वर्ग में INS हिमगिरी है। यह भी प्रोजेक्ट 17A की श्रृंखला को ही जारी रखते हुए INS हिमगिरी को अगस्त 2025 में शामिल किया जाएगा, जिससे बहुआयामी समुद्री संचालन करने की नौसेना की क्षमता और मजबूत होगी। फ्रिगेट वर्ग में 5वां है INS तुसील। तलवार श्रेणी के इस नए फ्रिगेट INS तुसील को आधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस किया जाएगा, जिससे भारतीय नौसेना की सतह पर युद्ध करने की क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा पनडुब्बी वर्ग में INS वागशीर है। यह डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी की कलवारी क्लास यानी स्कॉर्पियन क्लास में अंतिम पनडुब्बी है। यह अपने गुप्त सतह विरोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता के साथ नौसेना की पानी के भीतर युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगी। INS वागशीर दिसंबर 2024 में शामिल होने की उम्मीद है। वाहक या कॉर्वेट वर्ग में एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASW/SWC परियोजना का प्रमुख जहाज INS अर्नाला है, जो नवंबर 2024 में शामिल होने की संभावना है। इन जहाज़ों को तटीय एंटी पनडुब्बी संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि नौसेना के तटीय रक्षा क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। इसके बाद दूसरा ASW/SWC कॉर्वेट INS माहे है, जो अगस्त 2025 में शामिल होने की उम्मीद है, जो उथले पानी में पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने की नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। इसके अलावा सर्वेक्षण जहाज है, जिसमें संधायक श्रेणी सर्वेक्षण जहाज श्रृंखला में अंतिम पोत INS संशोधक है, जो जून 2025 में शामिल किया जाएगा, जो नौसेना के व्यापक समुद्री अनुसंधान और सर्वेक्षण मिशनों का समर्थन करेगा। इसके बाद संध्याक श्रेणी के सर्वेक्षण जहाजों में INS निर्देशक है, जो नौसेना को उन्नत हाइड्रोग्राफिक क्षमताएं प्रदान करेगा, समुद्री संचालन का समर्थन करेगा और सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करेगा। इसे अगस्त 2024 में शामिल होने की उम्मीद है।
इसके अलावा सर्वेक्षण जहाज में ही आईएनएस इक्ष्वाक है। यह अन्य संधायक श्रेणी का सर्वेक्षण युद्धपोत है। यह नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और समुद्री डेटा संग्रहण क्षमताओं को बढ़ाएगा। इन युद्धपोतों की डिलीवरी भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्नत विध्वंसक, फ्रीगेट, पनडुब्बी, कॉर्वेट और सर्वेक्षण जहाजों को शामिल करने से नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होगी। बेड़े के इस विस्तार से पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतही युद्ध, समुद्री गश्त और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में नौसेना की क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार एक मजबूत और बहुमुखी समुद्री बल सुनिश्चित होगा। तो ये था आज का भारतीय नौसेना का बेड़े में जो विस्तार किया जा रहा है उसका अपडेट। इसी ढंग के अन्य अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।